द लिटिल गर्ल कहानी एक छोटी सी लड़की केजिया की कहानी है, जिसके परिवार में उसके पिता, माता और उसकी दादी होती है। और वह अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अपने पिता से भयभीत रहती है, डरती है। और जब उसके पिता घर छोड़कर ऑफिस जाते हैं तब उसे जाकर चैन महसूस होता है और अपने आप को वह काफ़ी सुकून में महसूस करती है। तो ऐसा क्यों है? जब वो अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ को दूर जाते हुए सुनती है तो उसे काफ़ी आराम महसूस होता है। तो अपने पिता के प्रति उसके मन में कौन सी भावनाएं इसमें हैं, आती हैं, और ऐसा वो क्यों महसूस करती है? और अपने पिता के सामने वो अपने पिता से इतना डरती है कि अपने पिता के सामने आने से वह काफ़ी हड़बड़ा जाती है और ठीक से बोल भी नहीं पाती। परंतु उसकी दादी उसका उत्साह बढ़ाती है और उसे ड्राइंग रूम में जाने के लिए उत्साहित करती है अपने माता पिता के सामने। तब जाकर के वो उनके पास, अपने माता पिता के पास कभी कभार आ पाती है। एक दिन जब वह अपने कमरे में थी तो उसकी दादी माँ ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है और उसे यह सलाह दी उसकी दादी ने कि तुम अपने पिता के लिए गिफ्ट एक दो पिन कुशन बनाकर दो। तो एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पिन कुशन बनाने के लिए कहा। तो केजिया ने जो है एक पिन कुशन बनाने के लिए 3 तरफ से एक कपड़े को सिला, लेकिन अब उसमें उसे भरने के लिए कुछ कपड़ों के टुकड़े चाहिए थे। तो उसने वो अपने माँ के रूम में गई और कुछ छोटे मोटे कपड़ों के टुकड़े या कागज़ के टुकड़े वो खोज रही थी। तो उसे एक टेबल पर एक रखा कागज़ मिला और उसने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे अपने पिन कुशन के अंदर डालकर उसे सी दिया। पर उसे यह मालूम नहीं था कि उन कागज़ों में क्या लिखा था, और उसमें उसके पिता के बहुत ही महत्वपूर्ण किसी मीटिंग का भाषण लिखा हुआ था। और जब उसके पिता ने उसे डांटा या पूरा ढूंढा और पूछा तो उसने यह स्वीकार किया कि हाँ, गलती से उसने उसे फाड़कर अपने तकिए में डाल दिया। लेकिन उसके पिता यह सुनकर बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने उसे रूलर से उसके हाथ में मारा भी। लेकिन केजिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने तो अच्छा ही काम किया था अपने पिता के लिए, तो फिर उसके पिता ने उसे क्यों मारा। तो वो तो सोचने लगी और भगवान को इसका दोष देने लगी कि भगवान ऐसे पिता क्यों बनाते हैं। जबकि पास के ही मैकडोनाल्ड के परिवार में के जो बच्चे हैं वो अपने पिता से काफ़ी खुश रहते थे। वो सारे बच्चे अपने पिता के साथ खूब मस्ती करते थे और खूब अच्छी तरह खेलते थे। मिस्टर मैकडोनाल्ड भी अपने बच्चों के साथ काफ़ी घुले मिले रहते थे और हमेशा उनके साथ खेलते रहते थे। केजिया को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता था और वह चाहती थी कि मेरे पिता भी वैसा क्यों नहीं है और मेरे पिता का व्यवहार क्यों नहीं बदल जाता। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी दादी भी जो है वो उसकी माँ के पास हॉस्पिटल में चली गई। तो केजिया को अकेले रात में सोना पड़ा, अपने घर में अकेले रहना पड़ा। लेकिन बीच रात में जब वह जगी और रो रही थी क्योंकि उसे दादी के बगैर नींद नहीं आ रही थी, तो देखा उसने कि उसके पिता उसके पास आकर बैठे हैं एंड उसके पिता उसे लेकर अपने बेडरूम में आते हैं
और उसे अपने बिस्तर में प्यार से सुलाते हैं और उसे बहुत आदर करते हैं। एंड उसके ठंड के कारण उसके पैर में जो है वो गर्मी देने के लिए वो रगड़ते भी हैं हाथों से, ताकि उसकी बेटी को यानी केजिया को अच्छी तरह नींद आ जाए। और इस तरह से पता चलता है कि केजिया को ये मालूम चलता है कि उसके पिता जैसा उसने सोचा था वैसे नहीं हैं। और इस प्रकार से उसे मालूम चलता है कि उसके पिता के अंदर भी एक अच्छे पिता के गुण हैं, और वो व्यर्थ ही अपने पिता से के संबंध में गलत भावनाएं मन में रख रही थी। और तो इसी तरह से हमें भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे सबके पिता का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, पर अंतिम रूप से वो अपने बच्चों से ज़रूर प्यार करते हैं और उनको बहुत ही आदर करते हैं। ये हमें ज़रूर समझना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने द लिटिल गर्ल चैप्टर की जो वीडियो है वो ज़रूर देख ली होगी और आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसकी तरफ चलते हैं। तो चलने से पहले जो नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नंबर 1, हु वाज द फिगर ऑफ फियर फॉर द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल यानी केजिया के लिए फियर ऑफ फिगर कौन था, अर्थात वो किस फिगर से डरती थी। तो आंसर है नंबर ए, क्या ए घोस्ट, क्या वो भूत से डरती थी। नंबर बी, हर फादर, उसके पिताजी से डरती थी। नंबर सी, हर ग्रैंड मदर, या नंबर डी, हर मदर। तो आंसर होगा नंबर बी, हर फादर। वो अपने पिताजी से डरती थी, यानी डर का एक जो आकृति जो थी उसके मन में वो थी उसका पिताजी। तो यानी आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ द लिटिल गर्ल सेड। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया आपका बी। अगला है, हाउ द लिटिल गर्ल सेड गुड बाय टू हर फादर। जो लड़की है यानी केजिया है अपने पिता को गुड बाय कैसे बोला करती थी। नंबर ए, वेविंग हर हैंड, अपना हाथ हिलाकर। नंबर बी, सेइंग गुड बाय, या गुड बाय बोलकर। या नंबर सी, गिविंग ए कैजुअल किस, या एक किस देकर। तो वो अपने पिता को प्रतिदिन जाने से पहले एक किस दिया करती थी, जो कि उसके लिए गुड बाय का साइन था। अर्थात वो एक किस दे करके अपने पिता को गुड बाय करती थी जब उसके पिताजी प्रतिदिन काम पर जाते थे। तो आंसर होगा सी, गिविंग ए कैजुअल किस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन केजिया फेल्ट सम रिलीफ। और कब केजिया को थोड़ा सा आराम चैन महसूस होता था। नंबर ए, व्हेन हर फादर वेंट ऑफिस, जब उसके पिता ऑफिस चले जाते थे। या नंबर बी, विथ ग्रैंड मदर, यानी जब वो अपनी दादी के साथ रहती थी तब। या नंबर सी, विथ हर मदर, या अपने माँ के साथ रहती थी तब। तो जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि जब उसके पिता ऑफिस चले जाते थे तब वो जाकर थोड़ी सी चैन का सांस लेती थी, अर्थात आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट केजिया यूजुअली डिड व्हेन हर फादर केम फ्रॉम ऑफिस। जब उसके पिता ऑफिस से आते थे तो अक्सर प्रतिदिन की तरह जो केजिया है वो क्या किया करती थी। नंबर ए, वीप, यानी रोती थी। नंबर बी, गिव ए कैजुअल
किस टू फादर। तो तीसरे प्रश्न का जवाब होगा व्हेन द केजिया फेल्ट सम रिलीफ, केजिया को कब थोड़ा सा चैन सुकून मिलता था। तो उसका आंसर होगा कि केजिया को जो है वो जब नंबर ए व्हेन हर फादर वेंट ऑफिस, जब उसके पिता ऑफिस चले जाते थे। नंबर 4 व्हाट केजिया यूजुअली डिड व्हेन हर फादर केम फ्रॉम ऑफिस। तो आंसर होगा अर्थात हुआ कि वाट मैंने क्या, केजिया यूजुअली मैंने केजिया अक्सर, डिड मैंने किया करती थी, व्हेन हर फादर जब उसके पिताजी, केम फ्रॉम ऑफिस ऑफिस से आते थे। तो केजिया क्या करती थी, क्या वो रोती थी, नंबर ए। नंबर बी गिव ए कैजुअल किस टू फादर, या पिता को एक किस दिया करती थी। या नंबर सी पुट ऑफ हर फादर्स शूज़। तो आंसर होगा सी पुट ऑफ हर फादर्स शूज़, अर्थात पुट ऑफ का मतलब खोलना, अर्थात वो अपने पिता के जूतों को खोला करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ केजिया थिंक अबाउट हर फादर, केजिया अपने पिताजी के संबंध में कैसा सोचती थी। नंबर ए लाइक ए घोस्ट, एक भूत के जैसा, अर्थात वो अपने पिता को एक भूत जैसा मानती थी। नंबर बी लाइक ए जायंट, एक दैत्य के जैसा। नंबर सी लाइक ए थीफ, एक चोर के जैसा। या नंबर डी लाइक ए टीचर, एक टीचर के जैसा। तो आंसर होगा वो अपने पिता को एक दैत्य के समान उसको लगता था कि मेरे पिता एक दैत्य के जैसे हैं, दैत्य मतलब राक्षस। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन केजियाज ग्रैंड मदर यूज्ड टू सेंड हर टू हर फादर एंड मदर, केजिया की दादी माँ उसे अपने माता और पिता के पास कब भेजा करती थी। नंबर ए ऑन हॉलीडेज मतलब छुट्टी के दिन में। नंबर बी ऑन संडेज यानी रविवार को। या नंबर सी ऑन वेडनेसडेज। तो आंसर होगा नंबर बी ऑन संडेज। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट केजियाज फादर यूज्ड टू से हर व्हेन शी स्टेयर्ड एट हर फादर, केजिया के पिताजी उससे क्या कहते थे जब वो अपने पिता को एक टक देखती थी, मतलब ध्यान से देखती थी, तो उसके पिता उसे क्या कहते थे। नंबर ए मंकी, एक बंदर कहते थे। नंबर बी आउल, उल्लू कहते थे। नंबर सी पैरट और नंबर डी घोस्ट। तो आंसर होगा बी आउल। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट केजियाज ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर फॉर फादर्स बर्थडे गिफ्ट, केजिया की दादी माँ ने उसे क्या सलाह दी अपने पिता के बर्थडे गिफ्ट के लिए। नंबर ए पेंटिंग मतलब एक पेंटिंग बना के दो। नंबर बी ए सॉन्ग अर्थात एक गाना लिख के दो। नंबर सी ए पोएम एक कविता लिख के दो। या नंबर डी ए पिन कुशन, एक पिन का कुशन बना के दो। तो आंसर होगा डी ए पिन कुशन बनाने की सलाह दी उसकी दादी ने। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डिड केजिया डू टू स्टफ द पिन कुशन, पिन कुशन को भरने के लिए उसके अंदर जो है वो स्क्रैप्स डालने के लिए उसने क्या किया। नंबर ए स्टफ्ड विथ क्लोथ्स, उसे क्लोथ्स कपड़ों के टुकड़ों से भर दिया। नंबर बी स्टफ्ड विथ पेपर्स, या पेपर से भर दिया, पेपर्स ऑफ हर फादर अपने पिता के कागज से भर दिया। या नंबर सी व्हेन विथ फादर्स हैंकी, या पिता के रुमाल से भर दिया। तो आंसर होगा स्टफ्ड विथ पेपर्स ऑफ हर फादर, अपने पिता के कागजों से उसने भर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 वाई देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द होल हाउस वन नाइट, एक रात पूरे घर भर में हो हल्ला क्यों होने लगा। तो नंबर ए केजिया वाज मिसिंग, केजिया खो गई थी। नंबर बी फादर्स ग्रेट
स्पीच वाज मिसिंग, पिता का सबसे अच्छा भाषण खो गया था। या नंबर सी, मॉम वाज हॉस्पिटलाइज्ड, या उसकी मॉम जो है केजिया की माँ वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी इसलिए। तो आंसर होगा बी, फादर्स ग्रेट स्पीच वाज मिसिंग, पिता का जो एक भाषण था बहुत ही अच्छा भाषण वो खो गया था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, वाई केजिया वॉज बीटन विथ ए रूलर बाय हर फादर, केजिया को उसके पिता ने रूलर से क्यों मारा? नंबर ए, ड्यू टू मेकिंग नॉइज, हल्ला करने, शोरगुल मचाने के लिए। नंबर बी, टॉर्न हर मदर्स हैंकी, उसने अपनी माँ की रुमाल फाड़ दी इसलिए। नंबर सी, टॉर्न हर फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच, या उसने अपने पिता के एक महत्वपूर्ण भाषण की प्रति को फाड़ दिया। तो आंसर होगा सी, टॉर्न हर फादर्स इम्पॉर्टेंट स्पीच। स्पीच मतलब भाषण। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट क्वेश्चन डिड केजिया आस्क्ड फ्रॉम गॉड, केजिया ने गॉड से क्या प्रश्न किया? ए, वाई फादर बीटन हिम, कि पिता ने उसे क्यों मारा। नंबर बी, वाई गॉड मेड फादर्स, भगवान ने पिता क्यों बनाए। या नंबर सी, वाई फादर्स आर सो एंग्री, पिताजी लोग इतने क्रोधित क्यों होते हैं। तो आंसर होगा बी, वाई गॉड मेड फादर्स, उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि भगवान पिता बनाते ही क्यों हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वाज मिस्टर मैकडोनल्ड्स बिहेवियर एज ए फादर, मिस्टर मैकडोनल्ड का बिहेवियर एक पिता के तौर पर कैसा था? नंबर ए, नॉट गुड, अच्छा नहीं था। नंबर बी, वेरी स्ट्रिक्ट विथ चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ बहुत ही कड़क था। या नंबर सी, वेरी फ्रेंडली विथ चिल्ड्रन। तो आंसर होगा सी, वेरी फ्रेंडली विथ हिज चिल्ड्रन, मतलब अपने बच्चों से बहुत ही दोस्ताना व्यवहार, स्नेह का व्यवहार था। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर केजिया यूज टू गो आफ्टर ए नाइटमेयर, जब केजिया को नाइटमेयर अर्थात दुःस्वप्न, खराब सपने आते थे तो वो कहाँ जाती थी? नंबर ए, टू हर मदर्स बेड, अपने माँ की बिस्तर पर। नंबर बी, टू हर फादर्स बेड, अपने पिता के बिस्तर पर। या नंबर सी, टू हर ग्रैंड मदर्स बेड, अपने दादी के बिस्तर पर। तो आंसर होगा सी, टू हर ग्रैंड मदर्स बेड। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट नाइटमेयर केजिया रेगुलरली यूज टू सी, केजिया रोजाना जो क्या सपने देखा करती थी, कौन सा दुःस्वप्न, कौन सा बुरा सपना देखा करती थी? नंबर ए बूचर विथ ए नाइफ। नंबर बी, ए बूचर विथ नाइफ एंड रोप। या सी, बूचर विथ ए डैगर। आंसर होगा बूचर विथ नाइफ एंड रोप, आंसर बी। अर्थात वो सपने में देखा करती थी एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हु कैरिड केजिया टू हिज बेड आफ्टर ए नाइटमेयर, और जो उसके केजिया को नाइटमेयर के बाद अपने बिस्तर पर कौन ले जाता था, कौन ले गया? आखिरी जो सपना था, यहाँ पे आप इसको, इस क्वेश्चन को आप, हु कैरिड केजिया टू हिज बेड आफ्टर ए नाइटमेयर व्हेन grandmother was not at home,
नॉट एट होम, व्हेन ग्रैंड मदर वॉज नॉट एट होम। तो केजिया को अपने बिस्तर पर कौन ले गया जब उसे नाइटमेयर आया और उसकी दादी उसके साथ घर में नहीं थी? तो आंसर होगा हर फादर। जब दादी नहीं थी तो उसके पिताजी ले गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, वाई केजिया फीलिंग पिटी ओवर हर फादर? केजिया को अपने पिता पर दया क्यों आ रही थी? नंबर ए, फादर वाज इल, उसके पिता बीमार थे। नंबर बी, नॉट ईटन एनीथिंग, उसके पिता ने कुछ खाया नहीं था। या क्वेश्चन नंबर सी, नो वन वॉज टू टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तो आंसर होगा नो वन वॉज टू टेक केयर ऑफ हिम। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ केजिया इज फीलिंग द हार्डनेस ऑफ हर फादर? केजिया को अपने पिता का जो कड़कपन है, पिता की कठोरता कैसी लग रही है? नंबर ए, नाइस। नंबर बी, बैड। नंबर सी, अनटॉलरेबल। नंबर डी, फेयरफुल। आंसर होगा नाइस, ए। तो इस तरह से